डबल निगम डबल घमासान का दौर जारी है और इसी बीच आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन रहा। इस दौरान बीजेपी से बागी हुए कई प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है। ऐसे में भाजपा को अपनी रणनीति में करीब करीब सफलता मिल गई है। निगम चुनाव की रणनीति को लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से खास बातचीत की सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। आज जो अभी मोर्चों में अध्यक्षों की घोषणा हुई है, तमाम जो मोर्चे हैं उनमें अध्यक्षों की घोषणा हुई है, उनके लोग भी डॉक्टर पूनिया का धन्यवाद जताने आए थे और उसके अलावा नगर निगम चुनाव में जुटे हुए हैं। पहला सवाल ये कि लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार घोषणा हुई, क्या दिल्ली ने नाम क्लियर किए, क्या रहा, इतना लंबा इंतज़ार क्यों करना? नहीं, एक तो युवा मोर्चा का तो खास तौर पर आयु सीमा का एक प्रतिबंध था। उस तरीके के योग्य चेहरे की तलाश थी। दूसरा, किसी भी संगठन के प्रमुख नियुक्ति या निर्णय से पहले दिल्ली को हमें अवगत कराना होता है। पिछले दिनों मेरी कोरोना के कारण और पार्टी के अन्य नेताओं की व्यस्तता के कारण हम लोग बराबर मिल नहीं पाए थे। जैसे ही केंद्र ने निर्देशित किया, हम लोगों ने इसकी घोषणा कर दी। बड़ी बात यह है कि अब आगामी दिनों में इन मोर्चों की मीटिंग लेकर इन्हें, सबसे पहली बात तो है नगर निगम चुनाव एक बड़ी चुनौती है, वहाँ के लिए आज से ही रवाना कर दें। नहीं, ये लोग पहले से सक्रिय हैं, लेकिन चुनाव के प्रचार अभियान के लिए जिनकी जैसे आवश्यकता रहेगी, मोर्चों की कार्यकर्ता तैयार हैं। अभी भी बूथ प्रभारी के तौर पर, वार्ड प्रभारी के तौर पर अपेक्षाकृत जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो अधिकांश युवा मोर्चे के लोग हैं। आवश्यकता रहेगी किसी प्रबंधन में और प्रचार में, तो युवा मोर्चे की पूरी टीम या मोर्चों की अन्य टीम भी काम करेगी। आप चाहेंगे कि जिस तरीके से डॉक्टर सतीश पूनिया हुआ करते थे एक ज़माने में युवा मोर्चा में, या फिर आज हैं, उसी अंदाज में तमाम मोर्चे काम करें, क्योंकि मोर्चों से काफ़ी उम्मीद है और ख़ास तौर पर SC और ST मोर्चे को तो अभी तक वैसा देखा ही नहीं गया जिस तरीके की आप उम्मीद रखते हैं। पार्टी का नया नेतृत्व का एक मंच है मोर्चा, उसमें से बहुत लोग अपने अनुभव से, काम से पार्टी में स्थान पाते हैं और मुझे भी जो मुकाम मिला युवा मोर्चे के काम के कारण मिला है। मेरी अपेक्षा निश्चित रूप से रहेगी कि मोर्चे आक्रामक बने, मुखर बने और प्रधानमंत्री जी ने जो अपेक्षा की है कि राजनीति के साथ साथ, नारों के साथ साथ सरोकारों का काम भी करें, तो उस सेवा भाव के साथ भी मोर्चे काम करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मुझे लगता है छोटा चुनाव है और क्योंकि कार्यकर्ताओं को इस समय इतना कम है कि उनका जनसंपर्क पर जोर ज़्यादा रहेगा। रणनीतिक तौर पर जो प्रबंधन समिति है उसका एक बड़ा विशेष महत्व है, तो इन हाउस कुछ मीटिंग्स की आवश्यकता रहती है। कोरोना के कारण भी और छोटे चुनाव के कारण बहुत ज़्यादा व्यापक किसी रैली की, सभा की, जुलूस की, मुझे लगता है कि शायद उस तरीके से आम चुनाव की तरह इसमें कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो, लेकिन फिर भी जहाँ जैसी आवश्यकता रहेगी, जिस तरीके के निगम के लोग डिमांड करेंगे, ऐसे नेताओं को हम लोग आग्रह करेंगे प्रचार के लिए। एक अंतिम सवाल और, कुछ पूर्व विधायक, कुछ विधायक, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इन टिकटों को लेकर नाराज़ है, अंदर खाने वो भी अपनी सियासत चल रहे हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं, भले ही आप भी मीडिया के सामने ना बोलें। यदि ये चीज़ क्लियर होती है हार जीत में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप संगठन जो है वो एक्शन तो लेगा। ऐसा है कि कोई भी किसी भी तरीके से इस बात का कोई बैरोमीटर राजनीति में नहीं है कि आदमी बाहर से खुश है और भीतर से नाराज है, लेकिन जो व्यक्ति जैसा काम करता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं होता है। वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, बूथ का अध्यक्ष, कोई भी। पार्टी की अपनी एक सीमा और मर्यादा होती है। टिकट से पहले आपस में मतभेद हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकता है व्यक्ति के नाते, लेकिन टिकट का फैसला होने के बाद वहाँ केवल कमल का चुनाव चिन्ह ही नज़र आना चाहिए और ये सबके ध्यान में भी रहना चाहिए। उसमें कुछ किंतु परंतु होती है तो वो पार्टी के संज्ञान में भी आती है और पार्टी से ज़्यादा जनता के संज्ञान में आती है कि जिस चुनाव चिन्ह पर कोई जीत के गया या जिसके कारण पहचान है, वो अपनी उस चुनाव चिन्ह और पार्टी की रीति नीति कैसे द्रोह करता है, ये जनता की नज़र में होता है और जनता की नज़र से, पार्टी की नज़र से छुपती नहीं है। रामनिवास गुर्जर के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।